हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं, साथ लेकर आए हैं कुछ नए वर्ड्स, बढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में शब्दों की संख्या। बात करें द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। अब ये बैक टू बैक 2 दिन क्यों हो गया, क्योंकि ट्यूसडे के दिन हुआ नहीं था, तो उसके बदले मैंने वेडनेसडे कर दिया और थर्सडे है और फिर सैटरडे को सेशन ये वाला आएगा। तो चलिए आज वाले सेशन में देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं। कुछ देर 20 या 25 मिनट आप सेशन पर बने रहिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जिनसे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसे जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिखकर साझा जरूर कीजिएगा। अगले सेशन में उसके आंसर के साथ हम जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। आज का वर्ड ऑफ द डे जो है वो है मोजो। मोजो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ क्वालिटी दैट अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एनर्जी और गुड लक, चार्म और मैजिकल पावर। जादू या आकर्षण कहते हैं मोजो को। सिनोनिम की बात करें चार्म, मैजिक एंड इन्फ्लुएंस। एंटोनिम की बात करें मिसफॉर्च्यून और बैड लक। एक तीसरा कोई आपको मिले तो कमेंट में लिख करके बताइएगा। मैं अब इसी तरीके से छोड़ता रहूंगा और आप एंटोनिम सिनोनिम्स में पूरा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका रिवीजन भी होगा। तो यहां पर जो हमने वर्ड ऑफ द डे के तौर पर लिया है वो है मोजो। नाउन की तरह इस्तेमाल होता है क्वालिटी दैट अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एनर्जी और गुड लक, चार्म और मैजिकल पावर। जादू या आकर्षण, इस अर्थ में हम मोजो शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें चार्म, मैजिक, इन्फ्लुएंस। एंटोनिम है मिसफॉर्च्यून एंड बैड लक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है शी सीम्स टू हैव लॉस्ट हर मोजो आफ्टर द सेटबैक। क्या है? शी सीम्स टू हैव लॉस्ट हर मोजो आफ्टर द सेटबैक। तो यहां पर जो हमने सेशन का वर्ड ऑफ द डे रखा है वो है मोजो और ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। एक बार फिर से हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। मोजो का मतलब होता है क्वालिटी दैट अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एनर्जी और गुड लक, चार्म और मैजिकल पावर, जादू या आकर्षण। इस अर्थ में हम मोजो शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और पहला वर्ड जो आज के सेशन का है वो आपके सामने रखते हैं, वो है डिसोनेंस। डिसोनेंस नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है अ लैक ऑफ हार्मनी और एग्रीमेंट, स्पेशली इन म्यूजिक और बिटवीन पीपल। और डिसएग्रीमेंट मतलब है कि डिसएग्रीमेंट के अर्थ में, यानी कि असहमति और अशांति के अर्थ में हम डिसोनेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट एंड डिस्कॉर्ड। क्या जगह? कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट एंड डिस्कॉर्ड एक अर्थ में डिसोनेंस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें हार्मनी, एग्रीमेंट एंड कॉन्कॉर्ड। क्या जगह? हार्मनी, एग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड एक अर्थ में डिसोनेंस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर हमने सेशन की शुरुआत की और इस पेज पर जो पहला वर्ड है वो है डिसोनेंस, अ लैक ऑफ हार्मनी और एग्रीमेंट, स्पेशली इन म्यूजिक और बिटवीन पीपल। या डिसएग्रीमेंट, इस अर्थ में हम असहमति और अशांति शब्द के अर्थ में हम डिसोनेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द डिसोनेंस बिटवीन द टू लीडर्स मेड द नेगोशिएशंस डिफिकल्ट। क्या है? द डिसोनेंस बिटवीन द टू लीडर्स मेड द नेगोशिएशंस डिफिकल्ट। चलिए अगला जो शब्द है वो है फिड्यूशियरी। फिड्यूशियरी नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु हैज द लीगल और एथिकल रिस्पांसिबिलिटी टू एक्ट इन अनदर पार्टीज बेस्ट इंटरेस्ट। मतलब है विश्वसनीय के अर्थ में हम फिड्यूशियरी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें ट्रस्टी, गार्डियन एंड केयरटेकर। क्या जगह? ट्रस्टी, गार्डियन एंड केयरटेकर एक अर्थ में फिड्यूशियरी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें बेनिफिशियरी, प्रिंसिपल एंड एजेंट। क्या जगह? बेनिफिशियरी, प्रिंसिपल एंड एजेंट एक अर्थ में फिड्यूशियरी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है फिड्यूशियरी, अ पर्सन हु हैज द लीगल और एथिकल रिस्पांसिबिलिटी टू एक्ट इन अनदर पार्टीज बेस्ट इंटरेस्ट। मतलब है विश्वसनीय, इस अर्थ में हम यूज करते हैं फिड्यूशियरी शब्द का। एग्जांपल देख लेते हैं। द फिड्यूशियरी वाज इंटरेस्टेड विद मैनेजिंग द क्लाइंट्स एसेट्स रिस्पांसिबली। क्या है? द फिड्यूशियरी वाज इंटरेस्टेड विद मैनेजिंग द क्लाइंट्स एसेट्स रिस्पांसिबली। इस पेज पर जो पहला पेज है, इस पर जो हमने 2 शब्द लिया है, पहला है डिसोनेंस, a lack of harmony or agreement especially in music or between people। disagreement इस अर्थ में प्रयोग करते हैं असहमति और अशांति का। दूसरा जो शब्द है ये डिसोनेंस का अर्थ है असहमति और अशांति, इस अर्थ में हम डिसोनेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द हमने लिया है यहां पर वो है फिड्यूशियरी। मतलब होता है a person who has the legal or ethical responsibility to act in another party's best interest। मतलब है विश्वसनीय, इस अर्थ में हम फिड्यूशियरी शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है कोर्सन। कोर्सन नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ यूजिंग थ्रेट्स और प्रेशर टू मेक समवन एक्ट अगेंस्ट देयर विल। मतलब है किसी के ऊपर थ्रेट और प्रेशर का यूज करना
ताकि वो अपने विल के अगेंस्ट जो है वो जो है एक्ट करे, या फिर द प्रैक्टिस ऑफ परसुएडिंग समवन, यहां पर है समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट, मतलब है जबरदस्ती, दमन और अत्याचार के अर्थ में हम कोर्सन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, फोर्स, कंपल्सन एंड इंटिमिडेशन, क्या हो जाएगा? फोर्स, कंपल्सन एंड इंटिमिडेशन एक अर्थ में कोर्सन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कंसेंट, फ्रीडम एंड वायलेशन, क्या हो जाएगा? कंसेंट, फ्रीडम एंड वायलेशन एक अर्थ में कोर्सन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है कोर्सन, मतलब होता है द एक्ट ऑफ यूजिंग थ्रेट्स और प्रेशर टू मेक समवन एक्ट अगेंस्ट देयर विल, या फिर द प्रैक्टिस ऑफ परसुएडिंग समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम कोर्सन शब्द का। एग्जांपल देख लेते हैं। द कन्फेशन वाज ऑब्टेन्ड अंडर कोर्सन व्हिच मेड इट इनएडमिसिबल, क्या है? द कन्फेशन वाज ऑब्टेन्ड अंडर कोर्सन व्हिच मेड इट इनएडमिसिबल, मतलब क्या हो गया कि प्रेशर में कन्फेशन जो है वो किया गया है तो वो इनएडमिसिबल हो गया। चलिए अगला जो शब्द है वो है टॉरेंशियल। टॉरेंशियल एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट इज इंटेंस और ओवरवेलमिंग लाइक अ डाउनपॉर, मतलब है बाढ़ जैसा प्रचंड या मूसलाधार। मूसलाधार बारिश के अर्थ में भी हम टॉरेंशियल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, फ्लडिंग, रेजिंग एंड अनरिलेंटिंग, क्या हो जाएगा? फ्लडिंग, रेजिंग एंड अनरिलेंटिंग एक अर्थ में टॉरेंशियल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, माइल्ड, काम एंड ट्रैंक्विल, क्या हो जाएगा? माइल्ड, काम एंड ट्रैंक्विल एक अर्थ में टॉरेंशियल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर दूसरा शब्द लिया है जो कि सेशन का चौथा है वो है टॉरेंशियल, डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट इज इंटेंस और ओवरवेलमिंग लाइक अ डाउनपॉर, मतलब है बाढ़ जैसा प्रचंड या मूसलाधार, इस अर्थ में टॉरेंशियल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द टॉरेंशियल अप्लॉज lasted for several minutes after the performance, क्या? The torrential applause lasted for several minutes after the performance। तो इस पेज पर जो हमने दो शब्द लिया है, पहला है coercion। coercion का मतलब होता है the act of using threats, pressure to make someone act against their will, और the practice of persuading someone to do something by using force or threats, मतलब है जबरदस्ती, दमन और अत्याचार, इस अर्थ में हम coercion शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो दूसरा शब्द हमने यहां पर रखा है वो है टॉरेंशियल। टॉरेंशियल का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग समथिंग दैट इज इंटेंस और ओवरवेलमिंग लाइक अ डाउनपॉर, बाढ़ जैसा प्रचंड या मूसलाधार, इस अर्थ में हम टॉरेंशियल शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है टार्डी। टार्डी एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब है स्लो और डिलेड इन एक्शन, अराइवल और कंप्लीशन, मतलब है विलंबित या देर से किसी चीज को करने में, एक्शन में, अराइवल में, कंप्लीशन में अगर कुछ डिले हो रहा है उसके लिए हम टार्डी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्लो, लेट एंड डिलेड, क्या हो जाएगा? स्लो, लेट एंड डिलेड एक अर्थ में टार्डी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, प्रॉम्प्ट, पंक्चुअल एंड क्विक, क्या हो जाएगा? प्रॉम्प्ट, पंक्चुअल एंड क्विक एक अर्थ में टार्डी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर पहला शब्द लिया है वो है टार्डी, स्लो एंड डिलेड इन एक्शन, अराइवल और कंप्लीशन, विलंबित या देर से, इस अर्थ में हम टार्डी शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ही वाज टार्डी टू द मीटिंग व्हिच कॉज्ड अ डिले इन द प्रेजेंटेशन, क्या है? ही वाज टार्डी टू द मीटिंग व्हिच कॉज्ड अ डिले इन द प्रेजेंटेशन। तो यहां पर जो पहला शब्द है इस पेज का वो है टार्डी, मतलब होता है विलंबित या देर से। चले अगला जो शब्द है वो है डिल्यूज। डिल्यूज नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू फ्लड और ओवरवेलम विद अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ समथिंग और अ लार्ज क्वांटिटी और ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग नेगेटिव, मतलब है कि बाढ़ आना, प्रलय आना, अधिकता या अत्यधिक मात्रा। लेकिन याद रखिएगा कि समथिंग नेगेटिव की बात हो रही है तो डिल्यूज का मतलब है नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे। बाढ़ आना, प्रलय आना, अधिकता या अत्यधिक मात्रा, ये नकारात्मक भाव के लिए यूज किया जाएगा। सिनोनिम की बात करें, फ्लड, ओवरवेलम एंड ड्रॉन, क्या हो जाएगा? फ्लड, ओवरवेलम एंड ड्रॉन एक अर्थ में डिल्यूज के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ड्रेन, एम्प्टी एंड डिप्लीट, क्या हो जाएगा? ड्रेन, एम्प्टी एंड डिप्लीट एक अर्थ में डिल्यूज के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है डिल्यूज, मतलब होता है टू फ्लड और ओवरवेलम विद अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ समथिंग और अ लार्ज क्वांटिटी और ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग नेगेटिव, बाढ़ आना, प्रलय आना, अधिकता या अत्यधिक मात्रा, इस अर्थ में डिल्यूज शब्द का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। द कंपनी वाज डिल्यूज्ड विद ऑर्डर्स आफ्टर देयर सेल अनाउंसमेंट, क्या है? द कंपनी वाज डिल्यूज्ड विद ऑर्डर्स आफ्टर देयर सेल अनाउंसमेंट। इस पेज पर जो हमने दो शब्द लिए हैं, पहला है टार्डी। टार्डी का मतलब होता है स्लो और डिलेड इन एक्शन, अराइवल और कंप्लीशन, मतलब होता है विलंबित या देर से, इस अर्थ में हम टार्डी शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है डिल्यूज, टू फ्लड और ओवरवेलम विद अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ समथिंग और लार्ज क्वांटिटी और ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग नेगेटिव, मतलब है बाढ़ आना, प्रलय आना, अधिकता या अत्यधिक मात्रा, इस अर्थ में हम डिल्यूज शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए यहां पर
deduce। अगला जो शब्द है वो है infer। infer वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है to deduce or conclude information from evidence or reasoning rather than from explicit statement or to imply or suggest something indirectly। अनुमान लगाना, निष्कर्ष पर पहुंचना या संकेत करना, इस अर्थ में हम infer शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है? to deduce or conclude information from evidence and reasoning rather than from explicit statements or to imply or suggest something indirectly। अनुमान लगाना, निष्कर्ष पर पहुंचना या संकेत करना, इस अर्थ में infer शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, deduce, conclude and gather। क्या हो जाएगा? deduce, conclude and gather एक अर्थ में infer के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, misunderstand, confuse and guess। क्या हो जाएगा? misunderstand, confuse and guess एक अर्थ में infer के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है infer, to deduce or conclude information from evidence and reasoning rather than from explicit statements or to imply or suggest something indirectly। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं infer शब्द का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। From his tone we can infer that he is upset about the news। क्या है? From his tone we can infer that he is upset about the news। तो यहां पर जो पहला शब्द है इस पेज पर वो है infer। चलिए अगला जो शब्द है वो है omnibus। ओमनिबस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है कवरिंग और इंक्लूडिंग मेनी थिंग्स और केसेस। मतलब है समग्र और सर्वव्यापी के अर्थ में हम ओमनिबस शब्द का प्रयोग करते हैं। कवरिंग और इंक्लूडिंग मेनी थिंग्स और केसेस, इस अर्थ में ओमनिबस शब्द का प्रयोग किया जाता है। समग्र और सर्वव्यापी। सिनोनिम की बात करें, कंप्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव। क्या हो जाएगा? कंप्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव। यहां पर फिर मैंने एक छोड़ा है, तो मैं चाहता हूं कि ये सर्वव्यापी और समग्र के अर्थ में मैंने इतने शब्दों में बिल्कुल चर्चा की है। तो एक जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। एंटोनिम की बात करें, स्पेसिफिक, लिमिटेड एंड नैरो। क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक, लिमिटेड एंड नैरो एक अर्थ में ओमनिबस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है ओमनिबस, कवरिंग एंड और इंक्लूडिंग मेनी थिंग्स और केसेस, समग्र और सर्वव्यापी। इस अर्थ में हम ओमनिबस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ओमनिबस बिल इंक्लूडेड सेवरल अनरिलेटेड मेजर्स फॉर रिफॉर्म। क्या है? द ओमनिबस बिल इंक्लूडेड सेवरल अनरिलेटेड मेजर्स फॉर रिफॉर्म। इस पेज पर जो दो शब्द है उसमें से पहला है infer। मतलब होता है to deduce or conclude information from evidence and reasoning rather than from explicit statements or to imply or suggest something indirectly। मतलब है अनुमान लगाना, निष्कर्ष पर पहुंचना, संकेत करना, इस अर्थ में हम infer शब्द का प्रयोग करते हैं। जो दूसरा शब्द है यहां पर वो है ओमनिबस। इसका मतलब होता है कवरिंग और इंक्लूडिंग मेनी थिंग्स और केसेस, समग्र और सर्वव्यापी। इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है ओमनिबस शब्द का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो अगला शब्द है वो है रैंसैक। रैंसैक नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू सर्च थ्रू समथिंग thoroughly, especially in a way that causes damage or disorder। मतलब है कि लूटना और बिखेर देना, कुछ भी ऐसे तलाश करना कि कुछ चीज को हम डैमेज कर दे उसमें। टू सर्च through something thoroughly, especially in a way that causes damage or disorder। लूटना और बिखेर देना, इस अर्थ में हम रैंसैक शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, लूट, पिलेज, प्लंडर। क्या है? लूट, पिलेज एंड प्लंडर एक अर्थ में रैंसैक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, नीट एंड टाइडी एंड ऑर्गेनाइज। क्या हो जाएगा? नीट एंड टाइडी एंड ऑर्गेनाइज एक अर्थ में रैंसैक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है रैंसैक। मतलब होता है टू सर्च थ्रू समथिंग thoroughly, especially in a way that causes damage or disorder। लूटना और बिखेर देना, इस अर्थ में रैंसैक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द burglars ransacked the house leaving everything in disarray। क्या है? द burglars ransacked the house leaving everything in disarray। मैं चाहता हूं आप सबसे कि आप burglar का मीनिंग लिख करके कमेंट में मुझे बताइए कि इसकी मीनिंग क्या है। मैंने इसको बताया है। द burglars ransacked the house leaving everything in disarray। तो जो पहला शब्द है वो है रैंसैक। आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है आउटक्राई। आउटक्राई नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक डिसअप्रूवल और प्रोटेस्ट। मतलब है आक्रोश और विरोध। इस अर्थ में हम आउटक्राई शब्द का प्रयोग करते हैं। सिर्फ की बात करें, प्रोटेस्ट, आउटबर्स्ट एंड साउट। क्या हो जाएगा? प्रोटेस्ट, आउटबर्स्ट एंड साउट एक अर्थ में आउटक्राई के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अप्रूवल, एग्रीमेंट एंड साइलेंस। क्या हो जाएगा? अप्रूवल, एग्रीमेंट एंड साइलेंस एक अर्थ में आउटक्राई के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द लिया हमने वो है आउटक्राई। मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक डिसअप्रूवल और प्रोटेस्ट, आक्रोश और विरोध। इस अर्थ में हम आउटक्राई शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द आउटक्राई अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी वाज हर्ड फ्रॉम ऑल सेक्टर्स। क्या है? द आउटक्राई अगेंस्ट द न्यू पॉलिसी वाज हर्ड फ्रॉम ऑल सेक्टर्स।
इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है ransack, मतलब होता है टू सर्च थ्रू समथिंग thoroughly, especially in a way that causes damage or disorder, लूटना और बिखेर देना। इस अर्थ में हम रैंसैक शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है आउटक्राई, अ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक डिसअप्रूवल और प्रोटेस्ट, आक्रोश और विरोध। इस अर्थ में हम आउटक्राई शब्द का प्रयोग करते हैं। चले आगे बढ़े। अगला जो शब्द है वो है अनट्रैमल्ड। अनट्रैमल्ड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है नॉट रिस्ट्रिक्टेड और हिंडर्ड, फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस और ऑब्स्टिकल्स, मतलब है अप्रतिबंधित यानी आजाद से, जो कि फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस है, ऑब्स्टिकल्स है, तो इसका मतलब वो आजाद है। अनट्रैमल्ड का मतलब होता है नॉट रिस्ट्रिक्टेड और हिंडर्ड, फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस और ऑब्स्टिकल्स, अप्रतिबंधित। सिनोनिम की बात करें अनरिस्ट्रिक्टेड, फ्री एंड अनकन्फाइंड, क्या हो जाएगा? अनरिस्ट्रिक्टेड, फ्री और अनकन्फाइंड एक अर्थ में अनट्रैमल्ड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें रिस्ट्रिक्टेड, हिंडर्ड एंड बाउंड, क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्टेड, हिंडर्ड एंड बाउंड एक अर्थ में अनट्रैमल्ड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है अनट्रैमल्ड, मतलब होता है नॉट रिस्ट्रिक्टेड और हिंडर्ड, फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस और ऑब्स्टिकल्स, अप्रतिबंधित, आजाद, जो प्रतिबंधित ना हो। इस अर्थ में हम अनट्रैमल्ड शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएटिविटी वाज अनट्रैमल्ड बाय एनी ट्रेडिशनल रूल्स, क्या है? द आर्टिस्ट एक्टिविटी वाज अनट्रैमल्ड बाय एनी ट्रेडिशनल रूल्स। तो यहां पर जो हमने पहला शब्द लिया है वो है अनट्रैमल्ड, मतलब होता है नॉट रिस्ट्रिक्टेड और हिंडर्ड, फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस और ऑब्स्टिकल्स, मतलब आजाद, अप्रतिबंधित, जो प्रतिबंधित ना हो। चले अगला जो शब्द है वो है स्प्लर्ज। स्प्लर्ज नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू स्पेंड मनी एक्स्ट्रावेगेंटली और इंडल्जेंटली एंड एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर, मतलब है अत्यधिक खर्च। इस अर्थ में हम स्प्लर्ज शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें एक्सपैंड, लेविश एंड स्पेंड, क्या हो जाएगा? एक्सपैंड, लेविश एंड स्पेंड एक अर्थ में स्प्लर्ज के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें सेव, कंजर्व एंड होर्ड, क्या हो जाएगा? सेव, कंजर्व एंड होर्ड एक अर्थ में स्प्लर्ज के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर दूसरा शब्द लिया है वो है स्प्लर्ज, टू स्पेंड मनी एक्स्ट्रावेगेंटली और इंडल्जेंटली एंड एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर, यानी है अत्यधिक खर्च करना। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं स्प्लर्ज का। एग्जांपल देख लेते हैं। आफ्टर विनिंग द लॉटरी शी डिसाइडेड टू स्प्लर्ज ऑन अ लग्जरी वेकेशन, क्या है? आफ्टर विनिंग द लॉटरी शी डिसाइडेड टू स्प्लर्ज ऑन अ लग्जरी वेकेशन। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर दो शब्द लिया है, पहला है अनट्रैमल्ड। अनट्रैमल्ड का मतलब होता है नॉट रिस्ट्रिक्टेड और हिंडर्ड, फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस और ऑब्स्टिकल्स, अप्रतिबंधित यानी आजाद। और दूसरा जो शब्द है वो है स्प्लर्ज, टू स्पेंड मनी एक्स्ट्रावेगेंटली और इंडल्जेंटली एंड एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर, अत्यधिक खर्च करना। इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है स्प्लर्ज शब्द का। चलिए अगला जो शब्द है वो है पिटेंस। पिटेंस नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल और इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी और कंपनसेशन, मतलब है बहुत कम पैसा। पिटेंस अ वेरी स्मॉल और इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी और कंपनसेशन, बहुत कम पैसा या खैरात कह सकते हैं, बहुत कम पैसा के सेंस में करते हैं यूज। सिनोनिम कहेंगे ट्रैफल, स्मॉल अमाउंट एंड माइट, क्या हो जाएगा? ट्रैफल, स्मॉल अमाउंट एंड माइट एक अर्थ में पिटेंस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें फॉर्च्यून, वेल्थ एंड एबंडेंस, क्या हो जाएगा? फॉर्च्यून, वेल्थ एंड एबंडेंस एक अर्थ में पिटेंस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा ही वॉज पेड अ पिटेंस फॉर द लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क ही पुट इन। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर पहला शब्द लिया है वो है पिटेंस, अ वेरी स्मॉल और इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी और कंपनसेशन, बहुत कम पैसा। इस अर्थ में हम पिटेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। ही वॉज पेड अ पिटेंस फॉर द लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क ही पुट इन, पहला जो शब्द है वो है पेज पर पिटेंस। चले अगला जो शब्द है वो है ईक आउट। ईक आउट एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर, यूजुअली विद डिफिकल्टी और बाय मैनेजिंग रिसोर्सेस केयरफुली, किसी चीज को लंबा खींचना, कठिनाई से या संसाधनों का ध्यानपूर्वक प्रबंधन करते हुए कुछ समय तक चलाना, ईक आउट कहते हैं। जैसे अब देखिए कोई मैच हो रहा है और 20 ओवर बचा हुआ है, 8 विकेट चला गया है, तो जो लास्ट का प्लेयर है वो ये ध्यान करते हुए मैच को खींचेगा, आगे चलाएगा कि भैया नहीं चलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर, यूजुअली विद डिफिकल्टी और बाय मैनेजिंग रिसोर्सेस केयरफुली, किसी चीज को लंबा खींचना, कठिनाई से या संसाधनों का ध्यानपूर्वक प्रबंधन करके कुछ समय तक चलाना। इस अर्थ में हम इस फ्रेजल वर्ब ईक आउट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें सप्लीमेंट, एक्सटेंड एंड स्ट्रगल, क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट, एक्सटेंड एंड स्ट्रगल एक अर्थ में ईक आउट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें स्क्वांडर, वेस्ट एंड मिसमैनेज, क्या हो जाएगा? स्क्वांडर, वेस्ट एंड मिसमैनेज एक अर्थ में ईक आउट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो हमने दूसरा शब्द लिया है वो एक फ्रेजल वर्ब है ईक आउट,
To make something last longer, usually with difficulty or by managing resources carefully. किसी चीज को लंबा खींचना, कठिनाई से या संसाधनों का ध्यानपूर्वक प्रबंधन करके कुछ समय तक चलाना, इस अर्थ में हम eke out शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। They had to eke out a living after losing their jobs. क्या है? They had to eke out a living after losing their jobs. हमने इस पेज पर जो दो शब्द लिए हैं उसमें से पहला है pittance, मतलब होता है a very small or inadequate amount of money or compensation, बहुत कम पैसा। इस अर्थ में हम pittance शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द दिया है वो एक phrasal verb है eke out, to make something last longer, usually with difficulty or by managing resources carefully. किसी चीज को लंबा खींचना, कठिनाई से या संसाधनों का ध्यानपूर्वक प्रबंधन करके कुछ समय तक चलाना, इस अर्थ में हम eke out शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है inculcate. Inculcate वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है to teach or instill an idea, attitude or habit through persistent instruction or repetition. मतलब है विचार, रवैया या आदत को बार बार सिखाना या मन में बिठाना। इस अर्थ में हम inculcate शब्द का प्रयोग करते हैं। आई थिंक ये सेशन का सेकेंड लास्ट वर्ड है। Inculcate का मतलब क्या है? विचार, रवैया या आदत को बार बार सिखाना या मन में बिठाना। To teach or instill an idea, attitude or habit through persistent instruction or repetition. इस अर्थ में प्रयोग करते हैं Inculcate शब्द का। सिनोनिम की बात करें teach, instill and imprint, क्या हो जाएगा? Teach, instill and imprint। एक अर्थ में Inculcate के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें forget, neglect and ignore, क्या हो जाएगा? Forget, neglect and ignore एक अर्थ में Inculcate के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने पहला लिया है शब्द वो है inculcate, to teach or instill an idea, attitude or habit through persistent instruction और repetition, विचार, रवैया या आदत को बार बार सिखाना या मन में बिठाना। इस अर्थ में हम inculcate शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Teachers aim to inculcate good values in their students. क्या कहा मैंने? Teachers aim to inculcate good values in their students. चलिए आज के सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है ensnare. ensnare वर्ब की नहीं बाबा, ensnare वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है to catch or trap someone or something in a way that is difficult to escape from, often in a deceitful manner. मतलब है फंसाना, किसी को जाल इत्यादि में। To catch or trap someone or something in a way that is difficult to escape from, often in a deceitful manner. मतलब है किसी को फंसा देने के अर्थ में हम ensnare शब्द का प्रयोग करते हैं और ये एडजेक्टिव या नाउन नहीं, वर्ब की तरह प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। सिनोनिम की बात करें trap, entangle and capture, क्या हो जाएगा? Trap, entangle and capture एक अर्थ में ensnare के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें release, free and liberate, क्या हो जाएगा? Release, free and liberate एक अर्थ में ensnare के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो दूसरा और सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है ensnare, to catch or trap someone or something in a way that is difficult to escape from, often in a deceitful manner, फंसाना, किसी को जाल इत्यादि में। इस अर्थ में हम ensnare शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The hunter tried to ensnare the wild animal with a carefully set trap. क्या है? The hunter tried to ensnare the wild animal with a carefully set trap. इस पेज पर जो दो शब्द है उसमें पहला है inculcate, उसका मतलब होता है to teach or instill an idea, attitude or habit through persistent instruction और रेपिटेशन, विचार, रवैया या आदत को बार बार सिखाना, मन में बिठाना। इस अर्थ के लिए हम इनकलकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है ensnare, to catch or trap someone or something in a way that is difficult to escape from, often in a deceitful manner. इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं ensnare शब्द का। क्या मतलब है? फंसाना, किसी को जाल इत्यादि में। इस अर्थ में यूज करते हैं ensnare शब्द का। उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाकर के जो कुल 17 शब्द आपके सामने रखे गए, सबके सब नए थे, मजेदार थे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और पढ़ करके ये सेशन पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजन का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।